इस वक्त आपको अहम खबर दें, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हो गया है। आईएसपीआर ने अपडेट किया है, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक आपको अहम खबर दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम तरीन पेशरफ्त है और उस पर फौज पाकिस्तान की जानिब से आईएसपीआर ने आगाह किया है कि अदालत उज़्मा के अहकामात के ऊपर एक डिटेल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो पाक फौज की जानिब से की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ ये टॉप सिटी केस का मामला है जिसमें उनके खिलाफ शिकायत मौजूद थी और इन तमाम तर जो कार्रवाई है ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत की गई और उसका आर्मी कार्रवाई के दौरान जो है एक मुनासिब डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ लिया गया है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो वायलेशन हैं पाकिस्तानी आर्मी एक्ट की, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की रिटायरमेंट के बाद वो भी जो है वो साबित हुई हैं उनके खिलाफ और इस मामले के ऊपर उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसको भी इनिशिएट कर दिया गया है। और इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से और इस हवाले से भी कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एहतसाब की, बल्कि कड़े एहतसाब की एक पॉलिसी है, एक यकसा पॉलिसी है और एहतसाब का मामला जो है वो किसी भी रैंक को, किसी भी शख्सियत को खातिर में लाए बगैर जो है पाकिस्तान आर्मी इसके ऊपर अमल दरामद करती है और सबसे पहले अपने घर में एहतसाब का आगाज करती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट मामले हैं जो कि सामने आए हैं कि सबसे पहले तो ये कि टॉप सिटी के मामले के ऊपर उनके खिलाफ मुनासिब जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया गया और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके हवाले से जो शिकायत है, उनके हवाले से जो वायलेशन जो है वो साबित हुई पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कुछ वायलेशन की हैं जो कि इस हवाले से जिन्हें बाकायदा तौर पर जो कि अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आईएसपीआर की जानिब से ये है कि ये वायलेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई हैं। इस बात को सबूत जो आप कह सकते हैं कि मौजूद हैं, ये वायलेशन जो है वो साबित हुई हैं और इन वायलेशन की रोशनी के अंदर उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, उसका आगाज जो है वो कर दिया गया है और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट दिया गया है वो ये है कि उन्हें मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है। जी अच्छा, आपने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया है, तो क्या वायलेशन सामने आई है उनकी तरफ से? देखिए, ये हसास तरीन मामला है और जो इस वक्त तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान या आईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मेरा ख्याल है कि हम किसी भी किस्म की कयास आराइयों या से गुरेज करें और जो मामला है उसकी नज़ाकत को, उसकी सेंसिटिविटी को समझें। ये पोस्ट रिटायरमेंट का मामला है और पोस्ट रिटायरमेंट का मतलब है कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने के बाद, हम सब जानते हैं कि जब मौजूदा आर्मी चीफ को प्रमोट किया गया, उनको इस ओहदे पर लाया गया, उनको जब आर्मी की कमान सौंपी गई तो उसके बाद उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया था और उसके बाद जब उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा तो उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो कवानीन है वो ये इस बात को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, इस बात के ऊपर जोर देती हैं कि आर्मी ऑफिसर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बाद में भी एक आर्मी ऑफिसर जो है वो उसको रिटायरमेंट के बाद भी कुछ डिसिप्लिन का, कुछ उसूल ज़वाबित का उसको फॉलो करना होता है। तो ये जो वायलेशन हैं उनकी जानिब से पाई गई कि वो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान का कानून उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कुछ ऐसी सरगर्मियों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि उनके बाद फिर कानून जो है वो हरकत में आए। लेकिन हमने देखा कि उनकी जानिब से कुछ ऐसी वायलेशन जो है वो हुई जिसके मामले के ऊपर फिर उन्हें अब जो है मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है और उनका एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो किया जाएगा। यकीनी तौर पर एक लेफ्टिनेंट जनरल का, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जाना या बात का इस नौबत तक पहुंचना जो है वो काफी संगीन या सीरियस मामला ही होगा। तभी उनके खिलाफ एक ऐसी एक इंतहा दर्जे की आप कह लें कि कार्रवाई का आगाज जो है वो किया गया है और ये सब कुछ हम सबको जान लेना चाहिए, हम सबको इस बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ये जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ इनिशिएट की गई है वो लॉ ऑफ द लैंड यानी पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक की गई है और इसमें जो इन्वोक किया गया है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई है इस वक्त उनके खिलाफ की जा रही है और
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।